जय श्री कृष्ण। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वंदे मातरम। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सत्युग आरंभ में बहुत बहुत स्वागत है। और खबर थोड़ी पुरानी है, बीबीसी की। और 10 लाख भारतीय आदिवासी परिवारों को क्यों बेदखली का सामना करना पड़ रहा है। तो ये 22 फरवरी 2019 की है, 2019 की है ये बीबीसी। एक इतिहासकार के शब्दों में, भारत के 10 करोड़ आदिवासी अदृश्य और सीमांत अल्पसंख्यक हैं। सकारात्मक कार्रवाई के बावजूद इनमें से अधिकांश घने जंगलों और खनिज समृद्ध राज्यों में दयनीय जीवन जी रहे हैं। अब ये किया क्यों जा रहा है? जिनमें से प्रत्येक के लिए 13 अलग अलग तरह के सबूतों की जरूरत है। तो ये आखिर बहुत लंबा है, तो इसको समझने की कोशिश करो। आज हम शहरों के आसपास बसे हुए जो गांव हैं, जो कि वनों से अलग हैं, अगर हम इनके लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे ना, आदिवासियों के लिए, आज ये इनको जंगलों से निकाल रहे हैं, कल ये आपके घर को और जमीनों को जब छीनेंगे, क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के शब्द हैं कि यू विल ओन नथिंग एंड यू विल बी हैप्पी। ये शुरुआत है, ये वनों से शुरुआत कर रहे हैं। धीरे धीरे इस तरह ही बढ़ेंगे ये, तो आपका सब कुछ छीना जाएगा। यू विल ओन नथिंग एंड यू विल बी हैप्पी। तो लूट की जा रही है खनिजों की, संसाधनों की, प्राकृतिक संसाधनों की। ये लूट है। उस लूट के लिए निकाले जा रहे हैं जितने भी आदिवासी हैं। फिर ये, अब ये उस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करेंगे, आपकी फसलों को सही सलामत नहीं होने देंगे। तो हर टेक्नोलॉजी है, सर्च करो उसके बारे में। और क्लाउड सीडिंग, इनकी जो ये एमडेस्ट्रेल का जो ऊपर से छिड़काव किया जाता है, तो आने वाले समय में ये फूड क्राइसिस भी लाएंगे। और लगभग इन्होंने एक दो ही राज्य बचे होंगे, नहीं पूरे देश में, भारतवर्ष में जीएम सीड या हाइब्रिड जो बीज है, यही है। बीज से बीज पैदा नहीं हो सकते, बांझ नपुंसक बीज हैं ये। तो आपकी खेती बाड़ी कैसे होगी? फर्टिलाइजर को कभी भी रोक सकते हैं ये, हैं? किस तरह करोगे खेती? तो अपने देसी बीजों को बचाओ, इनसे लड़ना है। अपने देसी बीजों को अभी कई राज्यों में हैं, उनके द्वारा ही प्राकृतिक खेती करो, प्राकृतिक तरीके से। और जीएम सीड की तो आपको पता ही है, जेनेटिकल मॉडिफाइड सीड। इसके द्वारा हर 9 में 10 में आदमी, और प्लस इस बाबा की ड्यूटी के द्वारा इसका रोल जरूर रहेगा, इस ध्यान में। कैंसर होना होना है, और बहुत तेजी से बढ़ेगा कैंसर। तो जमीन भी बिकेंगी, जब आदमी घर से कोई बीमार होता, मकान भी बिक जाता। और फिर फसल, मतलब ये आपकी लागत भी नहीं निकलेगी पूरी, जब फसल ही ढंग से नहीं होगी खेत में। तो सारा खेल चलेगा इनका। तो नष्ट के तो आप जमीन भी बेचोगे, सब कुछ बेचोगे, मकान भी बेचोगे, दुकान भी बेचोगे। और फिर और अन्य अन्य टेक्निकें हैं इनके पास छीनने की। ये एनपीआर, एनआरसी, ये सब, ये जो डॉक्यूमेंट, ये डिजिटलाइज करने का जो तरीका है, उसमें कम से कम ये समझ लो 80-90% आदमी, 90% से ज़्यादा फेल होने होने हैं, जो इनका तरीका है। तो कहाँ से लाओगे अपने दादे परदादाओं के सबूत और प्रूफ है? तो आज ये आदिवासी ये बेचारे जंगलों से निकाले जा रहे हैं, कल आपको भी इसी तरह धकेला जाएगा। जो बोलते हैं ना, एक तरह की जेल। तो ये रहो, आप आवाज़ नहीं उठाओगे तो आपके लिए भी फिर कोई आवाज़ नहीं उठाएगा। इन बेचारे आदिवासियों की आवाज़ उठाओ। उन्हें यही असली पूजा, तो असली जो वन के देवता हैं यही हैं। और वन बचाई इन्होंने रखे हैं। इनकी वजह से अब तक वन बचे हुए हैं। तो ये बाहर निकाल दिए जाएंगे तो वन भी खत्म। फिर आपको हुक्का बार की तरह ऑक्सीजन बार इन्होंने खोल दिया, सब कुछ तैयारी है। ये वनवासियों की वजह से आपको ऑक्सीजन मिल रही थी अब तक। जब ऑक्सीजन नहीं रहेगी तो ये तो, इनकी फिर ऑक्सीजन प्लांट इन्होंने तैयारी करी ली लगा के। सब कुछ खेल समझो इसको। कहाँ जा रहे हैं हम, कहाँ जा रहे हैं? इनके लिए कोई नहीं कहेगा एक शब्द भी, एक, मतलब इतने बड़े बड़े बक्सवाहा और हसदेव जैसे जंगलों को इन्होंने खत्म कर दिया लगभग पूरी तरह। तो क्या हाल हाल होने वाला आने वाले समय में।
सिलेंडर पीठ पर लगाकर चलना पड़ेगा, विद ऑक्सीजन। और इन्होंने अब शुरू कर ही दिया है, इन्होंने कर वसूलना। जो लग, जो अंग्रेजों का जो लगान लगाया करते थे आपकी सांसों पर, हैं, अभी वीडियो बनाई थी कल ही। मतलब पार्क में घूमने के लिए भी जो टैक्स देना होगा, दिल्ली का एक पार्क की बात की है, 200 रुपये प्रति माह का पास बनेगा, और बाकी 20 रुपये पर डे के हिसाब से। वैसे पास बनवाना हो तो 200 रुपये, नहीं तो पर डे घूमने के, यानी कि ऑक्सीजन है नहीं, आपको सांसें भी खरीदनी पड़नी है। तो समझो इस खेल को, आवाज उठाओ जो गलत हो रहा है, अन्याय और अधर्म के खिलाफ आवाज उठानी सीखो। जब आप ही नहीं बोलोगे तो फिर कौन बोलेगा आपके लिए। बिल्कुल आपकी गति ऐसे कर दी है, बिल्कुल कीड़े मकोड़ों की भांति। आवाज उठाओ इन दुराचारी और अत्याचारियों के खिलाफ, जो आपकी सांसों पर भी टैक्स लगाने की तैयारियां कर रहे हैं। मतलब ये लगाओ, क्या भविष्य आने वाला है हमारे बच्चों का आने वाले समय, अब इससे अनुमान लगा सकते हो। तो ये सारा कंट्रोल पीछे से ही है, वही है, पता ही होगी, तेरे परिवार प्लस ब्रिटेन, ये तो इनके बैठा है पपेट्स हैं, बेचारे इनसे करें क्या। ये तो पब्लिक को खुद खड़ा होना पड़ेगा, जिस दिन पब्लिक जाग गई ये देश छोड़ छोड़ कर भागेंगे। इन्होंने तैयारी कर ली है भागने की, और भागेंगे। सारा काम तो ऊपर वाले ने कर दिया और इनके हाथ से ही करवा रहा। ये तो पता ना कब एकदम वो बवंडर खड़ा होगा अचानक, कोई नहीं कर समझ सकता। तो तो इन्हें अपनी करनियों की जो करा है इन्होंने भुगतना तो इनको पड़ेगा ही। करोड़ों करोड़ों लोगों को इस बाबा की बूटी के द्वारा मौत के घाट उतारा गया है। मर्डर हैं बिल्कुल, ये फ्री फ्री प्लान। तो सावधान रहें, सतर्क रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राधे राधे।